दोस्तों, लोकसभा चुनाव के ठीक बाद अब उत्तर प्रदेश के 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। समाजवादी पार्टी से ज़्यादा यह चुनाव भाजपा के लिए महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। वजह लोकसभा चुनाव में पार्टी का यानी भाजपा पार्टी का खराब प्रदर्शन है। भाजपा ने पूरे संगठन को इस चुनाव के लिए मैदान में उतार दिया है। भाजपा पार्टी के कई मंत्री और केंद्रीय लेवल के नेता भी मजबूत चुनाव लड़ने के लिए मैदान में दिखाई देने लगे हैं। दोस्तों, हालांकि अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। भाजपा ने अपने 30 मंत्रियों और 15 वरिष्ठ नेताओं को पार्टी कार्यकर्ताओं की शिकायतों का समाधान करने की नई जिम्मेदारी भी सौंपी है। इससे अंदाजा आप ये लगा सकते हैं, ये लगाया जा सकता है कि भाजपा इस चुनाव में किसी तरह का मौका नहीं गंवाना चाहती है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इस चैनल को ज्वाइन करके मेंबर भी बने, जिससे आप हमको कुछ आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। अब बढ़ते अपनी आज की खबर की तरफ। सीएम योगी और केशव प्रसाद मौर्य के बीच की तल्खी के बीच होगा ये चुनाव। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर हो रहा यह उपचुनाव कई मायनों में महत्वपूर्ण है। लोकसभा चुनाव 2019 में भाजपा को 62 सीटें मिली थी, लेकिन 2024 की संख्या 33 पर आ गई। ऐसे में पार्टी के भीतर हलचल होना स्वाभाविक सी बात है। मुख्यमंत्री योगी और डिप्टी मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बीच बाहरी तौर पर नहीं, लेकिन भीतर खाने मनमुटाव की खबरें सामने आने लगी हैं। केशव प्रसाद मौर्य के बयानों के मायने निकाले गए हैं। भाजपा पार्टी की एक बैठक में केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि पार्टी से बड़ा कोई नहीं है। कहा गया कि यह बयान मुख्यमंत्री योगी को लेकर दिया गया था। लोकसभा चुनाव में कई सीटों को नुकसान का जिम्मेदार कौन था, बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल पर भी यूपी भाजपा में काफ़ी घमासान मचा हुआ है। ऐसे में यह उपचुनाव मजबूती से लड़ना भाजपा के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो गया है। मगर भाजपा पार्टी का नुकसान बरकरार रहता है तो भीतर खाने जारी विरोध बढ़ भी सकता है। 9 विधानसभा सीटों में उपचुनाव विधायकों के सांसद बने जाने की वजह से हो रहे हैं, जबकि एक सीसामऊ में कानपुर की सीसामऊ सीट सपा विधायक इरफान सोलंकी को कोर्ट को दोषी ठहराए जाने के बाद सीट खाली हुई है। 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा से इनमें से 5 सीटें जीती थी, जबकि जयंत चौधरी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी ने 1 सीट जीती। भाजपा ने 3 निर्वाचन क्षेत्रों पर कब्जा किया। उसकी सहयोगी निषाद पार्टी ने 1 सीट जीती थी। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट के मुकाबले पर सभी की है नज़र। अयोध्या जिले की मिल्कीपुर सीट भाजपा के लिए सबसे अहम है। दोस्तों, यह फैजाबाद लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली 5 विधानसभा सीटों में से एक है, जहां पर राम मंदिर के मुद्दों के बावजूद भाजपा फैजाबाद सीट हार गई है 2024 के लोकसभा चुनाव में। अब पार्टी अपने खोए हुए वकार को या वर्चस्व को हासिल करने के लिए मिल्कीपुर सीट पर पूरा जोर लगा रही है। मिल्कीपुर सीट पर जीत के महत्व पर जोर देते हुए भाजपा ने एक नेता ने कहा कि हमने पहले ही डोर टू डोर अभियान शुरू कर दिया है, जहां हम मतदाताओं को बता रहे हैं कि सपा कांग्रेस यानी इंडिया गठबंधन ने लोकसभा चुनाव से पहले आरक्षण और संविधान के मुद्दे पर उन्हें गुमराह किया है। दोस्तों, ये तो फैसला आम जनता ही करेगी, मिल्कीपुर या अयोध्या की जनता, या ये कहे उत्तर प्रदेश की 10 उपचुनाव विधानसभा सीटों के जो भी परिणाम या निष्कर्ष निकलेगा वो तो आम जनता ही तय करेगी। दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और हाँ, ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसी तरह की उत्तर प्रदेश की राजनीतिक खबरें देखते और सुनते रहने के लिए आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहो, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, फिर मिलेंगे इसी तरह कुछ और अन्य खबरों को लेकर। अभी के लिए आप हमें इजाज़त दें। जय हिंद।